यहाँ लगेगा कुछ ऐसा है, किसी होटल में रुक के अपना वो हाँ मिल जी, वो जाएंगे। तो है ही है, बिल्कुल ठीक बात। हाँ। बिल्कुल बस ठीक। यहाँ से कानपुर, कानपुर से प्रयागराज। हाँ जी, हाँ जी। चल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, मुकुंद मुकुंद माधव माधव केशव केशव बोल। बोल। हरी हरी बोल, हरी हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। हरि 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 बोल, बोल, हरि 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 बोल, बोल, मुकुंद मुकुंद माधव माधव केशव केशव बोल। बोल। नित्यानंद साईनाथ गोरक्षनाथ बोल, नर हरि विठ्ठल नारायण बोल। नित्यानंद साई गोरखनाथ बोल, हर हरि विठ्ठल नारायण बोल। नित्यानंद साईनाथ गोरक्षनाथ बोल, नर हरि विठ्ठल नारायण बोल। नित्यानंद साई साईनाथ गोरखनाथ बोल, बोल, हर हरि विठ्ठल नारायण बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। हरि 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 बोल, बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद मुकुंद माधव माधव केशव केशव बोल। बोल। बोल बाके बिहारी लाल की जय। बोल बांके बिहारी लाल की की जय। जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ओम श्री गणेशाय गणेशाय नमः। नमः। वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड वक्रतुंड महाकाय, महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभा, सूर्यकोटि सूर्यकोटि समप्रभा, समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, निर्विघ्नं निर्विघ्न कुरु कुरु मे मे देव, देव, सर्वकारेषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वदा। अखंड मंडलाकारं, अखंड मंडलाकारं, अखण्डमण्डलाकारं, व्याप्तं येन चराचरं, व्याप्तं व्याप्तं येन येन चराचरम्, चराचरम्, तत्पदं दर्शितं येन, तत्पदं तत्पदं दर्शितं दर्शितं येन, येन। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री गुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य, अज्ञानतिमिरान्धस्य, ज्ञानाञ्जनशलाकया, ज्ञानाञ्जनशलाकया, ज्ञानञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मिलितं येन, चक्षुरुत्तमनं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री गुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरु ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुदेवो गुरुदेवो महेश्वरा, महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, गुरु गुरु साक्षात् साक्षात् परब्रह्म। परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री गुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। नित्यानन्दं व्यापि यत् सर्वं, नित्यानंद नित्यानंद व्यापी विद्य सर्वं, त्रैलोक्यं सचराचरम्, त्रैलोक्यं सराचराचरम्, तत्पदं दर्शितं येन, तत्पदं तत्पदं दर्शितं दर्शितं येन। येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री गुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। अनेक जन्म संप्राप्त, अनेक जन्म एकजन्म संप्राप्त, संप्राप्त, कर्म बंध विदाहिने, कर्म बंध विदाहिने, आत्मज्ञान प्रदानेन,
आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। मन्नाथा श्री जगन्नाथो मन्नाथ मन्नाथ श्री श्री जगन्नाथो जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मद्गुरु मद्गुरु श्री श्री जगद्गुरु जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा ममात्मा ममात्मा सर्वभूतात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति ध्यानमूलं ध्यानमूलं गुरुमूर्ति गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोपदम पूजामूलं पूजामूलं गुरुपदम् ध्यान मूल मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मन्त्रमूलं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् गुरोर्वाक्यम् मोक्ष मूलम गुरो कृपा। मोक्षमूलं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। गुरुकृपा। ओम श्री गुरुवे नमः। ॐ श्री ओम श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। शांताकारं भुजग शयनम शान्ताकारं शान्ताकारं भुजगशयनं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं पद्मनाभं सुरेशं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं विश्वाधारं विश्वोत्तरं गगनसदृशं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं मेघवर्णं मेघवर्णं शुभांगं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं 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 वन्दे विष्णु भवभयहरं वन्दे वन्दे विष्णु विष्णु भवभयहरं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं 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 यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपत्क्रमो उपनिषदैः वेदैः साम्प्रक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति गायन्ति यं यं सामगाः। सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा यस्य विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय देवाय तस्मै तस्मै नमः। नमः। रामाय रामभद्राय रामाय रामाय रामभद्राय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रामचंद्राय वेदसे रामचन्द्राय रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय रघुनाथाय नाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताय पतये नमः। नमः। अतुलित बल धामम अतुलित अतुलित बल धामं बलधामं हेम शैलाभ देहम हेमशैलाभदेहं हेमशैलाभदेहं दनुज वन कृशानुम धनुजवन कृशानं धनुवनकृशानुं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ज्ञानिनाम् अग्रे ज्ञानिनामग्रगण्यं गण्यम् सकल गुण निधानम सकल गुण निधानं सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम वानराणामीशं धीशम् रघुपति प्रिये भक्तम रघुपति रघुपति प्रिय प्रिय भक्तं वात जातम नमामि वातजातं नमामि। नमामि। प्रणवौ पवन कुमार प्रणवौ गौकमल पवनकुमार कुमार खल बन पावक ज्ञान घन खलवन पावक ज्ञान ज्ञान गण जासु हृदय आगार जासु जासु हृदय हृदय आगार। बस ही राम सर चाप धर बस बस ही राम सर कर चाप धर। कर। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल बस सियावर रामचंद्र भगवान भगवान की की जय।
जय श्री हनुमते नमः। जय श्री हनुमते हनुमते नमः। नमः। अच्छा, पिछली बार हमने राम जी का जन्म कर लिया था, ठीक है। तो इस बार मेरा मन था आगे चलूं, लेकिन ना फिर बीच में मुझे लगा कि काकभूषुंडी जी बार बार आते हैं बीच में, तो आपको काकभूषुंडी जी की कथा पता होनी चाहिए। ओके। मैंने कहा पहले काकभूषुंडी की कथा ले लेते हैं। एक मिनट, आगे वाले में से। तो ये है सबसे लास्ट वाला उत्तरकांड। उत्तरकांड में दोहा 51। गिरिजा सुनी सती कथा। प्रेम सहित सुनिनार या 51। ठीक है। ठीक है, आज मैं मेनली कथा ही लूंगा, इसको फटाफट ले लेते हैं कुछ ठीक है। लोग। ठीक है। गिरिजा सुन बिसद यह कथा, गिरिजा सुनी गिरिजा यह कथा मैं सब कही मोरी मति जथा। मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित सट कोट अपारा, रामचरित सतकोटि पारा। श्रुति सारदाना बर नहीं पारा। श्रुति सारदना बढ़ने पारा। ये ना मेरे ख्याल लंबा हो जाएगा, मैं शुरू कर देता हूँ कथा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। इनके मीनिंग बोलता चला जाता हूँ, आप श्लोक एक बार देखते जाना। ठीक है। ठीक। तो शिव जी कहते हैं कि हे गिरिजा, मैंने ये बड़ी सुंदर कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी कह डाली। शिव जी ने पूरी की पूरी राम कथा उन्होंने सुना दी है। ठीक है। और फिर उन्होंने कहा रामचरित सतकोटि अपारा, रामचंद्र जी के 100 करोड़ क्या उससे भी अधिक चरित्र हैं, और माँ सरस्वती और वेद भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, इतने चरित्र हैं उनके। राम अनंत अनंत गुणानी, राम भी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है। जन्म कर्म अनंत नामानी, अनेक जन्म है, अनेक कर्म है, और अनेक अनेक नाम है। फिर वो बड़ी सुंदर उपमा देते हैं, जल सी कर मही रजगन जाई, जल की बूंदें और पृथ्वी की मिट्टी के कण वो भी शायद गिने जा सकते हैं। रघुपति चरत बरन सराही, लेकिन रघुपति का चरित्र वर्णन नहीं किया जा सकता। विमल कथा हरिपद दायनी, भक्ति होई सुन आय पायनी, उमा कहूं मैं सब कथा सुनाई, जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। तो अब वो जब कथा खत्म की तो उन्होंने कहा कि भाई ये पवित्र कथा परम पद को देने वाली है, भगवान से मिलाने वाली है, और जैसी मेरी मति थी, जैसी मेरी बुद्धि थी, वो मैंने सुनाई है। और ये वो कथा है जो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। तो कछुक राम गुण कहो बखानी, अब का कहो सो कहो भवानी। तो हे भवानी, मैंने राम के कुछ चरित्र, कुछ गुण आपको सुनाए हैं। अब क्या चाहती हैं आप, कुछ और पूछना चाहती हैं तो मेरे से पूछे। क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था ना कि जब वो माँ ने दोबारा जन्म लिया, दोबारा शादी हुई, तो शिव के पास गई कि मुझे दोबारा हरि कथा सुनाओ। तो उसमें उनके दो तीन क्वेश्चन थे। सबसे पहला था अभी अगुण और सगुण में क्या भेद है। तो शिव जी ने कहा भी निराकार और साकार रूप में कोई भेद नहीं है, निराकारी भक्त के वश होकर साकार रूप धारण करता है। फिर उनका दूसरा प्रश्न था अभी राम जन्म क्यों लिया उन्होंने, राम के रूप में क्यों आए। तो वो फिर उसमें तीन चार उन्होंने कथाएं सुनाई, नारद मुनि वाली कथा, हरिमर्दन वाली कथा, वो सब हमने शती मनु शत्रुपा, जिसकी वजह से भगवान ने राम का स्वरूप धारण किया। तो फिर उन्होंने पूरी की पूरी कथा सुनी। कथा सुनने के बाद अब उनका आगे आएगा, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनई राम गुण भव हारी। तो हे शंकर जी, मैं धन्य हुई भगवान की ये कथा सुनकर। आगे ये हरिचरित्र से शुरू कर देता हूँ। हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुन मैं नाथ अमर सुख पावा। तो हे शंकर जी, आपने हरि का चरित्र मुझे सुनाया, इसको सुन के मुझे अपार सुख प्राप्त हुआ। तुम जो कही है कथा सुनाई, काकभूषुंडी गरुड़ प्रति गाई। लेकिन आपने बाद में एक बात कही कि ये कथा मैंने वो सुनाई है जो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। तो यहाँ पे मन में फिर एक क्वेश्चन आ गया माँ के मन में। बिरत ज्ञान विज्ञान रामचरण अपी ने, बायस तन रघुपति भक्ति मोहि परम संदेह। वो कहते हैं भाई देखो, एक इसकी प्रक्रिया है। सबसे पहले आप मंदिर मंदिर जाते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, फिर उसके बाद आपका संसार के प्रति वैराग्य आपके मन में आने लग जाता है, संसार की मटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति आप
अब उचाट होने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपका भगवान के अंदर मन लगने लग जाता है और लास्ट में भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो उन्होंने कहा भी वैराग्य, ज्ञान, विज्ञान और भगवान के चरणों में प्रेम, बायस तन, बायस होता है कौवा, कौवे के शरीर में किसी को कैसे मिल सकता है? काकभूषुंडी जी कौवा है ना, तो उन्हें लगा भी कौवा तो बड़ी अधम योनि है, तो उस योनि में ये वैराग्य, ये ज्ञान, विज्ञान, ये सब कैसे है? भक्ति मोही परम संदेह, और राम के अंतर चरणों में भक्ति भी है। कह रहे भी मेरे को इसमें थोड़ी शंका है, भाई ये कैसे है? अब ये माता माँ का पूरी राम कथा सुनने के बाद अगला प्रश्न भी, काकभूषुंडी जी कौवे के रूप में हैं और उन्हें ये सब कैसे, इतना ज्ञान, वैराग्य और ये सब उनके अंदर आया? फिर उसमें थोड़ा सा आगे उन्होंने न में सुनो पुरारी को, ये हमारी गीता में भी एक श्लोक आता था ना, मनुष्येषु सहस्रेषु कश्चित् माम यतति सिद्धये, हजारों लाखों मनुष्यों में से कोई एक मेरी तरफ आता है, यतताम अपि सिद्धानाम, और ऐसे जो एक आता है उसके भी लाखों करोड़ों बनाए जाए, यतमाम वही सिद्धानाम यो माम वेति तत्वता, उसमें भी कोई एक ही मुझे जान पाता है। इसी तरह इसमें भी इन्होंने कहा भी हजारों मनुष्यों में से हे भगवान कोई एक ही धर्म के राज्य पर, मार्ग पर चलता है, फिर उनको भी इकट्ठा किया जाए तो उसमें से कोई एक ही है जो मेटेरियलिस्टिक चीजों से अपने आप को, थोड़ा सा वैराग्य का भाव उसमें आता है। और जो ऐसा वैराग्य का भाव आता है तो भी उनके कई हजारों करोड़ों इकट्ठे जाएं तो उसमें से किसी एक को ज्ञान होता है, और जब ज्ञान होता है तो उसके बाद राम की भक्ति मिलती है। तो उन्होंने कहा भी, फिर उसके 54 के बाद अगला श्लोक है, 54 दोहे के बाद अगला, यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा को कृपाल काग कहाँ पावा। ये जो आपने इतना सुंदर राम का चरित्र मुझे सुनाया और आपने कहा जी ये तो काकभूषुंडी जी ने उसको सुनाया, गरुड़ जी को, तो भाई ये आपने कैसे सुना? ये भाई आप कौवे से, काकभूषुंडी से कम मिले, और कौवे को ये सब कहां से मिला? के हेतु काग सन जाई, सुनो कथा मुनि निकर बिहाई। और फिर उन्होंने कहा भी गरुड़ जी इतने मुनि थे, इतने ऋषि हैं आजकल, किसी ऋषि के पास ना जाके कौवे के पास ही क्यों गए कथा सुनने के लिए? तो माँ के मन में ये सारे प्रश्न आए। कहो कमन विधि भात सब वादा, दो हरिभक्त काग उर्गाधा। तो उन्होंने कहा भी हे प्रभु मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि उन दोनों गरुड़ जी में और उसमें क्या संवाद हुआ ऐसा, और कैसे ये हरि कथा कही गई? तो भगवान फिर कहते हैं धन्य सती पावन मति तोरी, हे सती माँ आप धन्य हैं, और आपकी जो बुद्धि है ये बड़ी पवित्र हो चुकी है। रघुपति चरण प्रीति नहीं थोड़ी, और अब भगवान के चरणों में आपकी प्रीति बढ़ गई है। सुनो परम पुनीत इतिहासा जो सकल लोक ब्रह्मनासा। अब मैं तुम्हें वो सारा का सारा काकभूषुंडी जी का बताता हूं कि जिससे आपको पता लगे कि ये सब कैसे हुआ। तो उसमें उन्होंने बताया कि भाई मैंने आपको कथा सुनाई थी ना कि माँ ने जब सती थी तो वो शरीर अपना त्याग दिया था और भगवान अपना वो उसमें चले गए। तो भगवान कहते हैं जी मैं उसमें बड़ी पूजा पाठ की, तप किए, और ऐसे मैं घूमता रहता था जंगलों जुगलों में। तो एक दिन मैं सुमेरु पर्वत पे गया, तो सुमेरु पर्वत पे एक नील पर्वत है, और वहां पे उन्होंने कहा भी एक वो था तालाब बड़ा सुंदर, और मैंने उसके देखा भी उसके किनारे एक वट वृक्ष है, और बहुत बड़ा वट वृक्ष है, और उसके वट वृक्ष के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है, और नीचे बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं, और वो कथा सुना रहा है, हरी कथा। तो कह रहे भी मेरा तो हरी कथा में बड़ा मन लगता है। कह रहे भी मैंने भी तालाब में स्नान किया और उसके बाद हंस का रूप धारण करके वो कथा सुनने लग गया। तो ये उन्होंने पहले प्रश्न का जवाब दिया कि भाई मेरे को ये कैसे रहा। तो उन्होंने कहा भी जब आपने शरीर छोड़ दिया था तो मैं फिर वहां गया, और वहां पे मैंने काकभूषुंडी जी से हंस का शरीर धारण करके इस कथा को सुना। फिर दूसरा उनका प्रश्न था माँ का कि भाई गरुड़ जो है वो इतने ऋषि मुनियों को छोड़ के काकभूषुंडी जी के पास ही क्यों गया कथा सुनने के लिए, मोह उनको क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो फिर उसमें शंकर जी बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि राम और लक्ष्मण को अहिरावण ले गया था, और मेघनाथ जी ने सर्प पाश से उन्हें बांध दिया था, राम और लक्ष्मण जी को सांपों से बांध दिया था। अब वो नारद जी को पता लगा कि भी भगवान बंधे हुए हैं, तो उन्होंने गरुड़ जी को बुलाया, क्योंकि गरुड़ जी विष्णु जी के वो हैं
सवारी। तो उन्होंने कहा जी गरुड़ जी आओ और ये भगवान को नागपाश से मुक्त कराओ। तो गरुड़ जी आए, उन्होंने नागों को जो भी खाया खुया सांपों को, और उसके बाद अपना वो मुक्त करा दिया। अब मुक्त तो करा दिया, लेकिन उसके बाद उनके मन में भी भ्रम आ गया, भाई अगर ये भगवान है, यही विष्णु स्वरूप है, तो ये इन्होंने अपने आप क्यों नहीं सब कर लिया, मेरी जरूरत क्यों पड़ी? भाई मैं तो इनका एक वो हूं, और ये ब्रह्म है। तो ब्रह्म ने मुझे बुलाया। अब वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये संशय उनके मन से जाए नहीं। नहीं जाए तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने कहा कि भाई मैं बड़े मोह में हूं कि ऐसे ऐसे बात है, तो आप मेरा संशय दूर करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई ऐसा है, मैं तो खुद ही भगवान के माया के चक्कर में फंसा रहता हूँ, मैं तेरा क्या संशय दूर करूं? तो उन्होंने कहा क्यों जी, ऐसी क्या बात है? तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा भैया कृष्ण अवतार हुआ था, तो सबको पता लगा भी ब्रह्म जो है कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। तो ब्रह्मा जी गए उनसे मिलने। तो भगवान तब ना 6-7 साल के हो चुके थे, और उनके वो सारे ग्वालों गुलों के साथ वो गैया चराने जाते थे। तो वहां क्या होता था, जब ये गैया चराने जाते थे तो सारे अपने घर से खाना बना के लाते थे, और सभी लोग मिलजुल के खाना खाते थे। तो एक उनके मित्र थे दामा जी। तो दामा जी एक बार अपने घर से वो लस्सी लाए, तो लस्सी बहुत ज्यादा खट्टी थी। तो ये सारे ग्वाले भगवान से प्रेम करते थे, तो उन्हें ये लगा भी ये खट्टी लस्सी कृष्ण को नहीं मिलनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही कृष्ण ने थोड़े इधर मुंह घुमाया, उन्होंने गप गप करके पूरी लस्सी अपने मुंह में उड़ेल ली। उड़ेल ली तो भगवान ने देख लिया कि दामा जी ने लस्सी पी ली है। अब भगवान जी को बड़ा वो आया कि भाई ये इसने मुझे हमें लस्सी नहीं बांटी और ये खुद ही पी गया। तो भगवान ने क्या करा, वो दामा जी का मुंह फूला हुआ था, ये भागवत के अंदर कथा आती है। तो उन्होंने भगवान का मुंह खोला, अपना मुंह लगाया, और जो दामा जी के मुंह में लस्सी थी वो लस्सी पी ली। अब ये दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे। अब ब्रह्मा जी को लगा भी ये ब्रह्म नहीं हो सकता जो भी है। तो ब्रह्मा जी ने क्या करा, उनके ग्वाल बाल जो थे ना वो उठा के गायब कर दिए। कृष्ण भगवान ने देखा भी ये ब्रह्मा चालाकी कर रहा है, तो उन्होंने ग्वाल बाल नए बना दिए। नए बना दिए और संसार ऐसे चलता रहा, किसी को पता भी नहीं लगा। अब ब्रह्मा जी का और जो पृथ्वी का टाइम है वो आपको पता ही है, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना और पृथ्वी का एक दिन कितना। तो वो थोड़े क्षण के लिए उन्होंने वो ग्वाल बाल करे, लेकिन उस दौरान 3 साल बीत गए पृथ्वी पर। तो थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी ने नीचे देखा, तो देखा भी कृष्ण और ग्वाल बाले खेल रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी वो कमरा देखा जहां उन्होंने बंद किया था, तो वहां पे भी वो सोए पड़े थे। अब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि भाई देखो संसार या तो ब्रह्मा जी बना सकते हैं या पूर्ण ब्रह्म बना सकते हैं। तो ब्रह्मा जी नीचे आए, फिर कृष्ण भगवान की उन्होंने बड़ी स्तुति की। तो उसमें यह भी आता है कि कृष्ण भगवान ने माफ नहीं किया उन्हें जल्दी। तो उसका भी संत लोग ये कहते हैं। अब इसी तरह इंद्र ने भी ये गड़बड़ करी थी कि वो बारिश कर दी, भगवान ने वो पर्वत उठाया और उसके नीचे सब ग्वाल वालों को कर दिया। इंद्र ने जब भगवान की स्तुति करी तो भगवान ने उसे माफ कर दिया जल्दी। तो हुआ भी ऐसा कैसे? तो भगवान ने कहा कि भाई ब्रह्मा जी ने मेरे भक्तों को मेरे से दूर किया, तो उनकी गलती माफ नहीं की जा सकती। जबकि इंद्र के कृत्य की वजह से भक्त जो है मेरे नजदीक आ गए, क्योंकि वो सारे पेड़ वो उसके नीचे आ गए सारे ग्वाल बाल। तो उन्होंने कहा भी इंद्र को माफ किया जा सकता है, ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया जा सकता। तो ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी से कहा कि भैया वो तो मैं खुद भी माया में पड़ जाता हूं उनकी, तो मैं तुम्हारी माया क्या दूर करूं, संदेह क्या दूर करूं? तुम ऐसा करो शंकर जी के पास जाओ। तो गरुड़ जी शंकर जी के पास गए। तो शंकर भगवान उस दिन कुबेर के यहाँ जा रहे थे। तो रास्ते में वो मिल गए गरुड़ जी। तो गरुड़ जी ने कहा प्रभु ऐसे ऐसे मेरे मन में संदेह है, और मेरा ये संदेह दूर करें। तो बड़ा अच्छा श्लोक आता है, मिलिव गरुड़ मार्ग मोहि मोही। गरुड़ जी रास्ते में मिले, कमन भांति समझाऊं तो ही। अब शंकर जी ने कहा भी तू रास्ते में मिला है, मैं रास्ते में तेरा क्या संशय दूर करूं? तभी होई सब संशय बंगा, जब बहुकाल करिए सत्संग। ये रामचरितमानस का बड़ा ही अच्छा चौपाई है। तभी हुई है संशय बंगा, जब करी है बहुकाल सत्संग। एक आध कथा से मन में भगवान के प्रति प्रेम या संशय नहीं जाता। जब आप बहुत सत्संग करते हैं तो धीरे 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 मन के सारे संशय दूर हो जाते हैं, और आपका मन भगवान के प्रति
मन लगने लग जाता है। तो उन्हें गरुड़ जी से कहा कि भाई तभी हुई है संचय मंगा, जब बहुकाल करई सत्संगा, बिन सत्संग ना हरि कथा। हरि कथा के बिना सत्संग भी नहीं होता। सत्संग मीन्स हरि कथा। तही बिन मोह ना भाग। और जब तक आप हरि की कथा नहीं सुनेंगे, भगवान की कथाएं नहीं सुनेंगे, आपके मन में वो मोह बना ही रहेगा, भ्रम बना ही रहेगा। मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। और जब तक आपके मन में भगवान के प्रति संशय बना रहेगा, तब तक भगवान के चरणों में, भगवान के प्रति आपका प्रेम नहीं होगा। तो महादेव जी ने कहा भी ऐसा है भी मैं तो रास्ते में हूं, अब रास्ते में तुम्हें क्या समझाऊं जाऊं, एक काम करो, तुम वहां जाओ सुमेरु पर्वत पे, तो वहां पे काकभूषुंडी जी मिलेंगे, और वहां पे आप उनसे, वो आपका हरि कथा सुनाएंगे और आपका मोह जो है वो दूर हो जाएगा। तो काकभूषुंडी का मतलब ये है, भूषण होता है सर्वोपरि। काग मैंने कौआ, काग भूषण, कौओं के सर्वोपरि भूषण, तो भ्रंश उसका हो जाता है काकभूषुंडी। अवध भाषा में उसे काकभूषुंडी कह दिया, जबकि हिंदी में अगर कहेंगे तो काकभूषण शब्द ये आएगा। तो अब गरुड़ जी वहां चले गए। वहां गए तो एक तालाब था, उन्होंने तालाब में स्नान वान किया, स्नान वान करके अपना आ, उनके पास गए, काकभूषुंडी जी के पास। काकभूषुंडी जी ने उनका बड़ा स्वागत किया, क्योंकि भाई पक्षियों के जो राजा हैं वो तो गरुड़ ही। तो काकभूषुंडी जी ने भी जैसे उनके राजा आ गए, उनका बड़ा सत्कार किया, सम्मान किया, और उनसे पूछा भी कैसे आए आप। उन्होंने कहा जी वैसे तो मैं आया था अपना संदेह दूर करने के लिए, शक दूर करने के लिए, लेकिन ये जगह आपकी इतनी अच्छी है कि यहाँ आके मेरे संदेह सारे के सारे अपने आप खत्म हो गए हैं, लेकिन मैं अब हरी कथा सुन के ही जाऊंगा। तो काकभूषुंडी जी ने वो कथा गरुड़ जी को सुनाई, और वो कथा जो है शिव शंकर भगवान ने माँ पार्वती को सुनाई। तो एक तो ये हुआ। अब आगे, अब जब कथा सुन ली तो वो कह रहे हैं, गयो मोर संदेह सुनो सकल रघुपति चरित, भयो परम पद ने तब प्रसाद बायस तिलक। बायस मैंने कौआ, कौओं के तिलक। तो हे कौओं के भूषण, कौओं के सरताज, सारा रघुपति की कथा सुन के मेरे मन में जो संदेह था, मेरे मन में जो शक था, वो दूर हो गया है। और अब मेरा भी भगवान के प्रति फिर से वो दोबारा से जो प्रेम था पहले वाला, वो दोबारा जागृत हो गया है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धर्यो तनुभूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। इसका मतलब यह है, भगत हेतु भगवान, भगत की इच्छा के कारण भगवान जो है वो नर का रूप धारण किया उन्होंने। अब ये गरुड़ जी ये बात समझा रहे हैं। और किए चरित पावन परम, और राम का रूप धारण करके बड़े सारे पवित्र चरित्रों का उन्होंने एक नाट्य किया, या जो भी किया, लीला की, प्राकृत नर अनुरूप। और वो जो उन्होंने लीलाएं की वो ऐसे की कि जैसे एक आम इंसान। ये बात सच्चाई है, भगवान राम ने कोई भी जब ये नर स्वरूप धारण किया तो कोई उन्होंने अपनी लीला वीला नहीं दिखाई। वो अपना एक आम इंसान की तरह ही उन्होंने आचरण किया। इसलिए कहा जाता है, आचरण करना है तो राम भगवान का चरित्र देखो, ज्ञान चाहिए तो जो कृष्ण ने कहा है वो मानो, जो कृष्ण ने किया है वो मत करो, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते। भाई कृष्ण ने एक छोटी उंगली पे पूरा पर्वत उठा लिया, आप उठा सकते हैं क्या? तो बंदे कहें जी कृष्ण ने लीला की थी गोपियों के साथ, तो हम भी लीलाएं करेंगे, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। तो शास्त्र ये कहता है, कृष्ण ने जो किया है उसको नहीं अनुसरण करना, कृष्ण ने जो कहा है उसका अनुसरण करना। लेकिन राम ने जो चरित्र किया है आपने उसका अनुसरण करना। भी कैसे वो अपनी माता के साथ व्यवहार करते हैं, कैसे भाइयों के साथ व्यवहार करते हैं, कैसे बाकी पशु पक्षियों के साथ व्यवहार करते हैं। तो राम का चरित्र अनुकरणीय है, और कृष्ण का कहा हुआ अनुकरणीय, ये दो फर्क है। फिर वो कहते हैं, जना जथा अनेक वेशधर, नित्य करई नट होई। भाई कोई नट है, कोई वो हीरो है, तो कभी वो विलेन का रोल करता है, कभी हीरो का रोल करता है, कभी साइड हीरो का रोल करता है। सोई सोई भाव दिखवाई, तो जो रोल करता है आपको वही भाव उसमें दिखता है। आपन ना हो, आपन हो ही ना सोई। लेकिन वो जो है वो असल में तो कुछ और है। सिर्फ व्यवहार में जब वो आ, मतलब वो नाटक करता है, तो वो जिस नाटक का उसे रूप मिलता है उस रूप में वो रंग जाता है।
तो लोगों को लगता है हाँ ये रावण बन गया, ये राम बन गया, ये बन गया, वो बन गया। लेकिन एक्चुअल में तो कुछ और ही है। भाई मान लो मैं लीलाएं करने लग जाऊं, कभी राम बन जाऊं रामलीला में, कभी लक्ष्मण बन जाऊं, रहूंगा तो मैं अनिल चुगी ना। तो वही भगवान कह रहे हैं भी नृत्य करई नट कोई, जैसे अनेक वेश धार के कोई नट नृत्य करता है या अलग अलग तरह के वो करता है, चरित्र करता है, सोई सोई भाव देख पाई। और जो जो वो करता है करेक्टर, वही करेक्टर वो दिखता है उसमें। लेकिन आपन हो ही ना सोई, लेकिन वो अपना स्वयं का चरित्र उसका अलग ही होता है। तो इसी तरह उन्होंने कहा भगवान भी इस पृथ्वी पर आते हैं, कभी कृष्ण बन के, राम करके, तो वो चरित्र करते हैं, लीलाएं करते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो भगवान ही है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि भाई आप, अब वो गरुड़ जी काकभूषण जी से पूछ रहे हैं कि ये सब तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि आपने कौवे का शरीर आपके पास कैसे है, और कौवे के शरीर में आपने इतना ज्ञान कैसे प्राप्त किया। अब ये गरुड़ जी का प्रश्न है काकभूषण जी से। तो काकभूषण जी कहते हैं भी ऐसा है कि मैंने बड़े जन्म लिए, बड़ी योनियों में आया। एक बार मेरा जन्म अयोध्या में हुआ और शूद्र के रूप में हुआ, और वो भयंकर कलयुग का समय था। और उसमें क्या हुआ, लोग अपने आप को बड़ा वो मानते थे, मतलब कलयुग में तो कोई ब्रह्म ज्ञान के बिना बात ही नहीं करता ना। तो कह रहे जी सब लोग जो थे बड़े अहंकारी थे, और कलयुग परम चरम सीमा पे था। उस दौरान मेरा अयोध्या के अंदर जन्म हुआ, और मैं एक शूद्र के रूप में जन्मा। और कहने जी उस समय क्या हालत थी कि लोग ज्यादातर ना शिव के भक्त थे उस काल के अंदर, और विष्णु भक्तों से ईर्ष्या करते थे। कोई विष्णु भक्त मिल जाता था तो उससे लड़ाइयां करते थे, भगा देते थे, गालियां देते थे, ऐसा वो माहौल था। करे जी अकाल पड़ा तो मैं, मेरे को फिर वहां से अयोध्या छोड़ के मैं उज्जैन में आ गया। तो उज्जैन में तो महाकाल शिव का है ही है। करे जी मैं वहां पे शिव की भक्ति करने लगा, और एक मुझे गुरु मिला वहां, जो कि शिव भक्त था। शिव भक्त था, लेकिन वो वैष्णवों से गुस्सा नहीं खाता था। तो कोई वैष्णव अगर आता था तो वो उसकी पूरी इज्जत करता था। तो कह रहे जी मुझे बड़ी गुस्सा आता था, भाई ये गुरु ये वैष्णव को क्यों इज्जत दे रहा है। तो एक दिन मैंने गुरु से बड़ा बहस की, तो गुरु ने कहा भी ऐसा है कि भाई हरि और हर में कोई भेद नहीं है, और शिव की भक्ति का भी ये फल है कि धीरे धीरे जब आप शिव भक्ति करते हो तो शिव आपको राम नाम का मंत्र देते हैं। ये हमने पीछे रामचरितमानस में सुना था कि काशी में जब मृत्यु होती है तो शिव जो है राम मंत्र देते हैं मरने वाले, तब उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने कहा भी ऐसा है कि शिव भक्ति का फल एक ही है कि तुम्हारे में राम भक्ति जागृत हो जाए। अब इस बात को सुन के उसे और गुस्सा आ गया, गुरु से ही गुस्सा आ गया। तो वो गुरु से बात ना करे। तो एक दिन वो शिव का वो पाठ कर रहा था, ऊपर से गुरु आया, गुरु ने बुलाया तो उसने गुरु की इज्जत नहीं की, और मतलब और उल्टा सीधा और कुछ कह दिया। अब इतने में, ये मैंने बताया ना, ये जो गुरु गीता के श्लोक पढ़ते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये सब भगवान शिव के लिखे हुए हैं। ये गुरु गीता भगवान शिव ने लिखी। जब गुरु की बेइज्जती हुई तो शिव उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए, शिव वहीं प्रकट हुए, और उन्होंने उसे श्राप दिया, भाई तू बड़ा बदतमीज आदमी है, गुरु तेरे सामने आया और तू गुरु का ख्याल ना करके और सांप अजगर की तरह बैठा हुआ है, जा तू सर्प योनि में चले जा तुरंत, और 1000 योनि जन्म ले इसके बाद। तो एकदम सन्नाटा छा गया। तो गुरु ने फिर, गुरु को इसमें वो हुआ, तकलीफ हुई कि मेरे शिष्य को भगवान शिव ने ऐसा श्राप दे दिया। तो गुरु ने फिर रुद्राष्टकम गाया। अतुल सुना हुआ है रुद्राष्टकम? नहीं। ये भगवान शिव का सबसे सुंदर स्तोत्र है। ओके। कहे तो मैं बुलवा दूं, थोड़ा मुश्किल है, इसी में ही है। ओके। हाँ बोलो पीछे पीछे, कोशिश करो एक बार तो बोलो, फिर देखी जाएगी। ये है रुद्राष्टकम। हाँ, 107 दोहा, इसी में आ जाओ, उत्तरकांड में 107 खा।
भगवान के ना दो अष्टकम हैं, एक लिंगाष्टकम एक रुद्राष्टकम, जिससे भगवान शिव बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। और एक तीसरा है, वो रावण ने गाया हुआ है उनके लिए, वो बड़ा जबरदस्त, वो भी वो है। तीन ये स्तोत्र बड़े जबरदस्त माने जाते हैं शिव के। निकाल लिया? जी। हम्म। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विधूतम ब्रह्मवेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्। निराकारकां तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्। करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। कराल महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं गुणागारसंसारपारमितोऽहम्। नतोऽहम्। तुषारादरी संकाशघोरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम्। तुषारादिसंकाशघोरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभास्य शरीरम्। सफुन्मोलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भाल बाले दुकंठे भुजंगा। सरुन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसदा बालेन्दुकण्ठे भुजंगा। चलत कुंडलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालम्। सुनेत्रं चलत्नूपुरं प्रसन्नाननीलकण्ठं दयालम्। दयालम्। मृगाधीश चर्मांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। मृगाधीशमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडम् अजं भानुकोटि प्रकाशम्। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् परिशम् अखण्डम् अजन्मानुकोटिप्रकाशम्। त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। त्रिशूलनिर्मूलनं शूलामणि भजेऽहं भवानीपतिं भाग्यम्। भाम्यम्। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जन आनंद दाता पुरारी। कलातीत कल्याण कल्याणकारी कल्याणकारी सदा संजनंदा सज्जनानन्ददाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। चिदानंद संदोहहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो ममताधारी। न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भंजति हि लोके परे वा नराणाम्। न यावत् यावद् उमानाथ भजन्ति लोके लोके परिवानाम्। न तावत् सुखं शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूत दिवासम।
न न ताप ताप सुखम सुखम शांति शांति संताप नाशम शील प्रसीद प्रभु प्रभो सर्वभूतानि सर्वभूतादिवासम। न जानामि योगं जपं नाइव पूजा न तोहम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं। न न न जानामि जानामि योगं तं जपं नैव जपन्देव पूजा पूजां न नयोऽहं तोऽहं सदा सदा सर्वदा सर्वदाशुभ्रमः। शोभतुम्यम्। जरा जन्म दुःखो गतातपिमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि विषजम्बो। जरा जरा जन्म जन्म दुःखोऽगितात्मयमानं प्रभो प्रभो पाहि 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 शम्भो। आपन्ममामिषम्। बोल शंकर भगवान की जय। बोल बोल शंकर शंकर भगवान भगवान की की जय। जय। तो जब ये फिर गुरु ने शंकर जी के ये रुद्राष्टकम गाया तो शंकर प्रसन्न हो गए और शंकर भगवान प्रकट हो गए। तो गुरु को देख के उन्होंने कहा भाई तू बड़ा अजीब आदमी है, तेरा शिष्य इतना बदतमीज है और फिर भी तू उसके लिए भी मेरे से वो प्रार्थना कर रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा बता क्या चाहता है। तो उन्होंने कहा प्रभु ये शिष्य है मेरा, आपका भक्त है, आपने बड़ा कठिन इसे वो श्राप दे दिया है, तो प्रसन्न होइए और इस श्राप को कुछ कीजिए इसका। तो भगवान ने कहा भी श्राप दे दिया है तो अब ये तो मिट नहीं सकता, 1000 योनि तो इसे जन्म लेना ही है। लेकिन मैं इसे वरदान देता हूं कि हर योनि में जन्मने और मरने का दुख इसे नहीं होगा कभी, नहीं और हो। इसे सारे जन्म याद रहेंगे और हर जन्म में इसकी अब राम भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाएगी। तो उसके बाद वो कहता है जी कि मैं, काकभूषुंडी जी कहते हैं जी मैंने हजारों जन्म लिए लेकिन हर जन्म में मुझे याद रहता था भी मैं क्या हूं, और जन्म में मरने का मुझे दुख नहीं, कष्ट नहीं होता था। और कह रहे जी फिर उसके बाद करते करते लेकिन मन में एक मेरे भाव जरूर रहता था भी मैंने गुरु की अवमानना की या गुरु की मैंने बेइज्जती करी या गुरु की मैंने बात नहीं मानी, ये बात मेरे मन से नहीं निकलती। तो कह रहे भी एक बार जब ये सब जन्म पूर्ण हो गए तो फिर मुझे मनुष्य की योनि मिली। उसके बाद मैं जंगल जंगल घूमता था, राम की भक्ति दृढ़ होती जा रही थी। तो कह रहे जी एक बार जंगल में मुझे लोमेश मुनि मिले। तो लोमेश मुनि जो थे वो निराकार स्वरूप के उपासक थे। तो ये उनके पास गए, इन्होंने कहा जी मुझे थोड़ी सी आप वो कुछ ज्ञान दो। अब लोमेश मुनि जो थे वो निराकार स्वरूप का ही वो सारा का सारा उसे ज्ञान देने लग गए, क्योंकि वो उसी के वो थे। मैंने बताया ना भक्त दो तरह के होते हैं, एक साकार रूप को भजते हैं, एक निराकार रूप को करते हैं। वो निराकार वाले थे। अब ये राम भगवान का भक्त बन चुका था तो ये साकार रूप की वो बातें करें। तो ये उनसे बहस करे बार बार कि नहीं नहीं आप साकार रूप में कुछ बताओ। वो निराकार उपासक थे। तो जब ऐसे धीरे 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 अल्टीमेटली लोमेश मुनि, जब वो बहस ज्यादा हो गई तो लोमेश मुनि का भी धैर्य जवाब दे दिया। उन्होंने कहा अभी तू इतना बोलता है, इतना बोलता है, इतना तर्क वितर्क करता है, तेरे तेरे को समझ नहीं आती जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तू इतना बोलता है, जा तू कौवा बन जा। तो उसने कहा जी ठीक है, जो भी है। थोड़ी देर बाद फिर लोमेश मुनि का गुस्सा कम हुआ। तो उन्हें लगा कि भाई साकार निराकार तो एक ही है, ये साकार का पुजारी है, मैं निराकार का पुजारी हूँ, मेरे को ऐसा क्या गुस्सा आया कि मैंने इसको ऐसा सा श्राप दे दिया। तो लोमेश मुनि को अपने ऊपर ग्लानि हुई। तो उन्होंने कहा चल ऐसा है, अब तेरे को श्राप तो मैंने दे दिया है, लेकिन मैं तेरे को 3 वर और देता हूँ। एक तो ये वर देता हूं कि तू जहां कहीं भी रहेगा उसके 1 योजन तक माया नहीं व्यापेगी कभी। उस एरिया में जो भी आ जाएगा वो मोह और माया से दूर हो जाएगा। नंबर 2, उन्होंने कहा भी एक काम कर, तू ना भगवान के बाल स्वरूप का ध्यान किया कर। और उसे राम मंत्र दिया कि तू राम मंत्र कर और अपना जीवन आगे कर। अब वो कह रहे हैं जी उसके बाद मैं सुमेरु पर्वत पे चला गया और वहां पे वो जो नील पर्वत था वहां पे जाके मैंने एक बरगद के नीचे अपना आश्रम बना लिया है। और उसके चारों तरफ 1 योजन में अगर कोई भी प्राणी आता है तो उसके सारे संशय दूर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और मैं वहां कथा करता हूँ, बड़े बड़े पक्षी और बड़े बड़े वो लोग आते हैं और कथा सुनते हैं, मेरे को भी अच्छा लगता है, उनका भी कल्याण होता है। तो उन्होंने कहा भी अभी तक मेरे को यहाँ पे रहते रहते 27 कल्प हो गए। यहाँ रहते रहते मुझे 27 कल्प हो गए। आपको याद है ना कल्प कितना है? ब्रह्मा जी का 1 दिन,
4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। कह रहे जी 27 कल्प से मैं यहाँ हूं, हर कल्प के बाद फिर रात हो जाती है इतने टाइम की। तो सब जगह संसार इधर उधर होता रहता है, लेकिन मैं एज इट इज यहीं रहता हूँ। और जब जब हर कल्प में भगवान राम जन्म लेते हैं, तो मैं कौवा बन के वहां, मतलब मैं उड़ के वहां जाता हूँ, और 5 साल तक वहीं अयोध्या में रहता हूँ, और भगवान के साथ ही खेलता खुलता रहता हूँ। और भगवान जो जूठन बूटन नीचे फेंकते हैं वो मैं खा लेता हूँ। तो कह रहे जी एक दिन क्या हुआ कि मैं भगवान के साथ खेल रहा था, तो भगवान छोटे हैं, अभी 3 4 साल के हैं। उन्होंने हाथ बढ़ाया और मुझे पकड़ने की कोशिश की, तो मैं उड़ा। तो 4 अंगुल उनका हाथ पीछे था मेरे। कह रहे मैं और उड़ा, जब भी मैं पीछे देखूं भगवान का हाथ पीछे पीछे आए, और 4 अंगुल का ही फर्क। कह रहे जी जहां तक मैं जा सकता था गया, और फाइनली थक हार के मैं वापिस वहीं आ गया। तो मैंने देखा भगवान मेरे सामने वो हंस रहे हैं, बाल स्वरूप में हंस रहे हैं। कह रहे हंसते हंसते भगवान ने अपना मुंह खोला और मैं उनके मुंह के अंदर घुस गया। मुंह के अंदर घुस गया तो वहां मैंने करोड़ों सूर्य देखे, करोड़ों ब्रह्मांड देखे, करोड़ों ब्रह्मा, शिव जी, पता नहीं कितने करोड़ों करोड़ों थे। और हर ब्रह्मांड में मैं 100 100 वर्ष रहा। और फिर उसके बाद मैं दिमाग खराब हो गया कि ये सब क्या हो रहा है। तो कह रहे जब बहुत ज्यादा कुछ हो गया, मतलब एक एक ब्रह्मांड में 100 100 वर्ष रहा हूं। और जब इतना सब समय बीत गया, तो वो परेशान हो गया, तो भगवान ने उबासी ली और ये कौवा बाहर आ। तो उसने देखा भगवान वहीं हंस रहे थे और मैं वहीं बैठा हुआ था। लेकिन मैं व्याकुल था, मेरे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब हुआ क्या, भगवान की माया। तो कह रहे भगवान ने अपना छोटा सा हाथ मेरे सिर पे रखा, और मेरा सारा का सारा मन शांत हो गया। तो उन्होंने कहा भी क्या चाहते हो तुम, जो वर मांगना मांगो। तो उसने कहा प्रभु मैं चाहता हूँ कि आपकी भक्ति मेरे को हमेशा मिल रही। तो भगवान ने कहा एवं मस्तु। तो कह रहे जी बात ऐसी है कि जब भगवान ने मुझे ये वो दिया, तो हर इंसान की ये होती है कि जहां उसका स्वार्थ होता है ना, उससे उसे प्रेम होता है। भाई बच्चे से आपका स्वार्थ है तो बच्चे में प्रेम होगा, पति से स्वार्थ है तो पति से प्रेम होगा, किसी मित्र से स्वार्थ है तो उससे प्रेम होगा। कह रहे जी मेरे को भगवान की भक्ति चाहिए थी, और इस शरीर में मुझे वो भक्ति मिली, भक्ति का वरदान मिला भगवान से। कह रहे हैं इसलिए मैं अब इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं शरीर को अब छोड़ना नहीं चाहता। तो ये काकभुशुंडी जी की कथा है। काकभुशुंडी जी आज भी हैं, और पिछले 27 कल्पों से तो वहां रह रहे हैं। अगर कभी जाने का चांस मिले तो सुमेरु पर्वत पे आज भी वो हरि कथा कहते हुए आप सबको मिल जाएंगे। तो ये काकभुशुंडी जी की कथा है, जो कि बार बार इसके अंदर आती है। कुछ श्लोक हैं, कहो तो मैं थोड़े से बोल दूं इसमें। या हम्म। तो काकभुशुंडी जी कहते हैं जी निज अनुभव अब कहूं खगेशा। खगेशा होता है जो पक्षियों के राजा, गरुड़ जी। हे गरुड़ जी, मैं अपना अनुभव कहता हूं। बिन हरि भजन न जाहि कलेशा। जीवन के जितने भी क्लेश हैं, बिना भगवान के भजन के नहीं जा सकते। राम कृपा बिन सुन रघुराई, जान न जाई राम प्रभुताई। और भगवान को जाना भी भगवान की कृपा से ही जाया जा सकता। राम कृपा बिन सुन रघुराई, राम की कृपा के बिना जान ना जाई राम प्रभुताई। भगवान को जाना भी नहीं जा सकता जब तक उसकी कृपा ना हो। जाने बिन ना होई प्रतीति। और जब तक आप ईश्वर को जानोगे नहीं, ईश्वर में विश्वास नहीं आएगा। सही बात है ना, वरना तो कहानी सी लगती है सारी चीजें। तो जब भगवान को जान जाओगे भी, वो तो वाकई भक्तों की वजह से शरीर धारण करते हैं, अपने ब्रह्म लोक को छोड़कर यहाँ आते हैं, ग्वालों के साथ खेलते हैं, ये सब हरकतें करते हैं, ये सब चरित्र करते हैं अजीब अजीब। तो जब आप उन्हें जान जाएंगे तो धीरे धीरे आपका भगवान में विश्वास बढ़ने लग जाएगा। बिन प्रतीति ना होई प्रीति। और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान में प्रेम नहीं आएगा। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। और अगर भगवान में प्रीति नहीं है तो आपकी भक्ति भी दृढ़ नहीं हो सकती। जिम खगपति जल के चिकनाई। जैसे जल की चिकनाई जो है, वो जब तक वो हटाई ना जाए, मतलब वो दृढ़ तभी होती है जब वो धीरे 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 बैठ जाती है।
तो इसमें उन्होंने कहा भी पहले भगवान के प्रति को जाना जाए, उनकी कथाएं सुनी जाए, फिर उनमें विश्वास उत्पन्न होता है, विश्वास के बाद भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है, और प्रेम के बाद भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति आपके अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। बिन गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन, और प्लस ज्ञान बिना गुरु के नहीं हो सकता। जीवन में गुरु तो चाहिए ही चाहिए, और कोई गुरु नहीं है तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, सबसे बड़े गुरु कृष्ण भगवान। बात ज्ञान की होई बिन विराग, और ज्ञान जो है बिना वैराग्य के नहीं हो सकता। मैं ये सोचूं मैं मेटलिस्टिक चीजों के पीछे भी भागता रहूं और मुझे ज्ञान भी मिल जाए, ये नहीं हो पाए। तो पहली सीढ़ी है वैराग्य, मेटलिस्टिक चीजों से अपने आप को दूर करना। देखो मैं बार बार कहता हूँ, प्रारब्ध वशात आपको सारी अच्छी चीजें मिलेंगी, अच्छा पति मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा ये मिलेगा, एंजॉय करो, लेकिन उनमें मोह नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आज अगर मेरी कार चली गई तो मैं दहाड़े मार मार के परेशान हो जाऊं। मिला है एंजॉय करो, नहीं है तो नहीं। तो वही अतुल, प्राप्त ही पर्याप्त। पर्याप्त। ये भाव मन में रहना चाहिए। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु के बिना संसार सागर से पार नहीं हुआ जा सकता। बड़ा सुंदर है, जो बिरंची शंकर सम हो। आप ब्रह्मा जी के लेवल पे भी पहुंच जाओ, शंकर जी के लेवल पे भी पहुंच जाओ, बिना गुरु के भव सागर पार नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े, बचपन में था ना हमारे, ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। और ये शास्त्र की मर्यादा है, आपके सामने गुरु और भगवान दोनों इकट्ठे हों तो आपको पहले गुरु के चरणों में प्रणाम, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली उन्हीं की कृपा है जो आपको गोविंद भी मिल गए। तो गुरु का हमेशा लेवल भगवान से भी ऊपर माना गया। तो वही वो कहते हैं, ए तन राम भक्ति में पाई। काकभूषणी जी कहते हैं भी इस कौवे के शरीर से ही मैंने राम भक्ति पाई है। ताते मोही ममता अधिकाई, इसलिए मुझे इस शरीर से अधिक ममता है, मैं ये शरीर छोड़ना ही नहीं चाहता, मैं कौवे के शरीर में ही रहना चाहता। तजो न तज निज इच्छा मरना, तन बिन वेद भजन नहीं भरना। और इसलिए कहते हैं जी मुझे इसको, मेरे को स्व इच्छा का वो है, वरदान है कि मैं जब चाहूं शरीर छोड़ूं या जब तक मैं जिंदा रहूं, लेकिन मैं ये शरीर नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि बिना शरीर के भक्ति भी नहीं होती। ये हमने गीता में यही पढ़ा ना कि कर्म अगर करना है तो ये मानव शरीर ही चाहिए या एक शरीर चाहिए। तो कायदे से तो मानव शरीर चाहिए इनके हिसाब से, लेकिन अब इनके ऊपर भगवान की कृपा हुई, इनको कौवे के शरीर में ही सारा कुछ मिल गया। तो ये कह रहे हैं भी बिना शरीर के तो भक्ति होती नहीं, इसलिए मैं ये शरीर छोड़ूंगा नहीं, और शरीर भी कौवे का ही रखूंगा, क्योंकि इसी योनि में मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। बस ये थोड़े से यही थे, मैंने बता दी। तो ये काकभूषुंडी जी की कथा है। तो रामचरितमानस जितनी भी है, ये शिव, भगवान शिव माँ पार्वती को कथा सुनाते हैं, और वो ये कथा है जो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनी। तो इसलिए ना, हालांकि मेरा मन था भी राम भगवान का जन्म हो गया है तो भाई उनके ना नामकरण था, बड़े अच्छा वो भी था, ओके। लेकिन फिर वो ना बार बार काकभूषुंडी जी बीच में आते हैं, तो मैंने कहा पहले काकभूषुंडी क्लियर कर दूं कंसेप्ट है क्या। या ठीक है। गुड। क्या। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव नव कंज कंज लोचन कंज मुख कर कर कंज कंज पद पर कंज कंदारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम।
कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नोमि जनक सुतावरम। पर पीत मानो तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। भज दीन बंधु बंधु दिनेश दिनेश दानव दैत्य देव वंश निकंदनम। निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। रघुनंदन आनंद कंद कौशल कौशल चंद चंद दशरथ दशरथ नंदनम। नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। सिर सिर मुकुट मुकुट कुंडल कुंडल तिलक तिलक चारु चारु दारु अंग विभूषणम। आजानुभज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। निज आजानुपद शर चाप आप घर घर संग्राम संग्राम जित कर कर दूषणम। दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। इति इति वदति वदति तुलसीदास तुलसीदास शंकर शंकर शेष शेष मुनि मनोरंजनम। मनोरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकल दल गंजनम। मम मम हृदय गंज निवास निवास गुरु कामा कामादिकल दल दल गंजनम। गंजनम मन चाहि राचेउ मिली सोबरु सहज सुंदर सावरो। मन मन चाहि चाहिए रचे राजयु मिली मिली सोबर सोबरु सहज सहज सुंदर सुंदर सांवरो। सावरो करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो। करुणा करुणा निधान निदान सुजान सुजान शील सीलु स्नेह स्नेहु जानत जानत रावरो। रावरो एहि भांति आशीष सुनि सिए सहित ही हर्षि अली। एहि एहि भांति आशीष सुबिद दिया सहित दिया अनिशियली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी तुलसी भवानी भवानी पूज पूजी पुनि 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 मुदित मुदित मन मन मंदिर मंदिर चली। चली जानि गोरी अनुकूल जानि जानी गौरी गौरी अनुकूल अनुकूल ये हर्ष न जाई कही। ये न हर्ष न जाय जाय कही मंजुल मंगल मूल मंजुल मंजुल मंगल मंगल मूल। मूल वाम अंग फरकन लगे। वाम वाणी अंगन अंग फड़कन पर लगे। लगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल बोल सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र भगवान भगवान की की जय। जय। मैं सही बता रहा हूँ, ये जो रुद्राष्टकम है ना, जब अच्छे से गाया जाता है ना, पूरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। इसी तरह एक भगवान का लिंगाष्टकम है, एक लाइन वैसे बोल देता हूँ। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी। नहीं, ये तो खैर वो श्लोक है, भूल गया, ध्यान नहीं। ये तो वो वाला श्लोक है। तो एक लिंगाष्टकम है भगवान का, कभी वो सुनाऊंगा, बड़ा सुंदर है। और फिर इसके बाद एक शिव का वो स्तोत्र है, वो शिव तांडव स्तोत्र कहते हैं उसे। वो रावण ने शिव जी के उसमें गाया था। अब वो भूल जाती हैं चीजें, बड़ा मतलब उसका तो मेरे को एक श्लोक याद करने में 1 महीना लग गया, वो इतना जबरदस्त हुआ है। तो वो भी कभी समय मिलेगा फिर करेंगे। या ये सब बड़े सुंदर श्लोक हैं यार, जब आदमी बोलता है ना मजा आ जाता है। बस ये है कि भी थोड़ा सा मुश्किल लगते होंगे, लेकिन 2-4 बार बोलोगे ना, फिर उसमें मन लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है। चलो ठीक है। ठीक है। हाँ हैप्पी चलो गंगा स्नान। चलो हैव ए सेफ ट्रिप। हाँ, थैंक यू। सेफ ट्रिप को चलो अच्छा, ठीक एक ना वो शिवा को वो भी मिल गई, वो हो गई है उसकी ओथ सेरेमनी हो गई है। ओ वेरी गुड। Congratulations. हाँ, बस फाइनल वो हो गई है, बस अब इसके बाद तो